नमस्कार। बांका में चानन पुल का शिलान्यास। बांका जिला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने 58 करोड़ की लागत से चानन पुल एवं 5 करोड़ की लागत से डायवर्सन का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल, बांका के सांसद गिरधारी यादव एवं एमएलसी मनोज यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। चानन पुल के शिलान्यास होते ही जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। ज्ञात हो कि 6 महीने से जनता को काफी दिक्कत हो रहा था। बांका निवासी रामलखन पंडित, कपिल देव पासवान, सरस्वती देवी, समाज सेवी ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि हम लोगों को काफी दिक्कत हो रहा था। 40 किलोमीटर घूमकर ढाका मोड़ व हसडीहा जाना पड़ता था। शिलान्यास से हमें बेहद खुशी मिल रही है। भूमि सुधार व राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि पुल का 1 वर्ष में एवं डायवर्सन का 15 से 20 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। डायवर्सन का काम तो मैंने 1 महीने का समय दिया था अधिकारियों ने बताया कि 20 दिन में बना देंगे और गाड़ी चलने लगेगी और पुल 1 वर्ष के अंदर तैयार हो जाएगा। और जितनी बात हमने कहा उससे ज़्यादा बात तो विभाग ने और विभाग के मंत्री ने लगातार आपके सामने रखने का काम किया है कि बांका कितना महत्वपूर्ण जगह है। और बांका के लिए ये श्रीमान नीतीश कुमार जी और श्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में चल रही है बिहार की सरकार, और ये पथ निर्माण मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी ने किस प्रकार इस बांका को महत्व दिया है वो आपसे नहीं छिपा है। और लगातार उनके अधिकारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना साहब ने बांका के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताया भी है। जो भी सड़कें बचाए उनका निर्माण का काम सब पूरा होगा, बाईपास का काम पूरा होगा और ये जो देखते हैं ना डायवर्सन ये भी जल्द होगा। और पुल का काम भी जितना समय लगना चाहिए उससे आधे समय में इस पुल का निर्माण का काम 58 करोड़ रुपया से पुल का निर्माण का काम होगा, जो आपके सामने अभी विभाग ने बताया, आपने भी सुना, हमने भी सुना है। और ये जो डायवर्सन है इसका भी काम तेजी से होगा। थोड़ा सब लोग बांकावासी, बांका के जिलावासी, बांका मतलब बांका नहीं, बांका के जिलावासी पूरा मदद करिए। विभागों ने कहा भी है और जहाँ तक प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे यहाँ, चाहे आरक्षित अधीक्षक हो या जिला अधिकारी, सब लोग चाहते हैं इसको जल्द से जल्द निर्माण हो। और हमारे नौजवान जिलाधिकारी ने भी काफ़ी प्रयास किया है इस पुल के निर्माण के लिए, इसमें कहीं दो बात नहीं है। इसलिए सबको पथ निर्माण विभाग के साथ साथ सारे अधिकारी सहित यहाँ बांका के सभी सरकारी अधिकारी के साथ साथ अपने सभी प्रतिनिधियों के साथ साथ बांका जिलावासियों को पूरा धन्यवाद दे रहे हैं। ज्येष्ठोरनाथ मंदिर दानव थान बाबा के पास अनजान युवक की चाकू गोदकर हत्या। अमरपुर में प्रसिद्ध ज्येष्ठोरनाथ मंदिर के समीप दानव बाबा थान के पास चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या की गई। लाश कैथा टिकर गांव वाले रास्ते पर पहाड़ी के नीचे पड़ा मिला। अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाया है, लेकिन युवक किसी संपन्न घर का लग रहा है। उसकी आयु लगभग 30 वर्ष है। उसने ब्लू जीन्स और शर्ट पहनी है, जीन्स के नीचे हाफ पैंट भी पहनी है। उसकी पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। मालूम हो कि यह बालू कारोबार का बड़ा अड्डा है। लाश के आसपास शराब की बोतलें और मांस भी फेंका हुआ था। आज सोमवार होने की वजह से मंदिर में मेला भी लगा था, जिसको लेकर काफ़ी लोग पूजा करने के लिए आए थे। जानकारी के अनुसार युवक आसपास गांव का नहीं है। उसकी पहचान होने के बाद ही हत्या के कारण का पता चल पाएगा। मेला के कारण इसकी खबर हर गांव तक पहुंच गई है। फिलहाल अमरपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हिंसक झड़प, किया पथराव व बम विस्फोट, एक पुलिसकर्मी समेत 3 जख्मी, एक को किया गिरफ्तार। ताज़ा मामला बांका जिला अंतर्गत पंजवारा थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव की है, जहां देर रात एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, बमबारी भी हुई। पुलिस ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास कामयाब नहीं रहा। इस घटना में एक पुलिसकर्मी तथा एक महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। घटना को लेकर 8 लोगों को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ कर 7 लोगों को छोड़ा और एक को किया गिरफ्तार। घटना स्थल और आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। जख्मियों को इलाज के लिए बौसी रेफरल अस्पताल भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार मुहर्रम पर तजिए के पहलाम के पहले और बाद में करने के विवाद में बात बढ़ गई और मामला झड़प तक पहुंच गया। ज्ञात हो कि इस बार कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से मुहर्रम के मौके पर तजिया जुलूस के लिए लाइसेंस दिए जाने पर रोक थी। संबंधित समुदाय के धर्म गुरुओं और जिला प्रशासन की ओर से भी मुहर्रम पर तजिया जुलूस नहीं निकालने की हिदायत दी गई थी। फिर भी अनौपचारिक रूप से सबलपुर गांव में कुछ लोगों ने तजिए के पहलाम तथा अखाड़ा खेलने का उपक्रम किया। बताते हैं कि मुहर्रम पर प्रतीकात्मक रूप में बनाए गए ताजिए का पहलाम करना था।
कुछ लोग अखाड़ा खेल रहे थे, जबकि कुछ लोगों ने ज्यादा रात हो जाने की वजह से जल्दी पहलम करने की बात कही, जबकि दूसरे पक्ष ने जल्दबाजी में पहलम करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया। विवाद कुछ इस कदर बढ़ा कि इसने झड़प का रूप ले लिया। दोनों ओर से मार पिटाई और पथराव होने लगी। इसी दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने समझा बुझाकर दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसी बीच रात के अंधेरे में ही घटनास्थल पर ताबड़तोड़ बम विस्फोट होने लगा। इससे दोनों पक्षों के लोगों में अफरा तफरी मच गई। झड़प में पंजवारा थाना के एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। इधर घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी डीसी श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर गोपाल प्रसाद सिंह, पंजवारा थाना प्रभारी मुरली मनोहर शाह, बाराड़ थाना प्रभारी एसडी प्रभाकर, बौसी थाना प्रभारी राजेश कुमार यादव अपने अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बड़ी संख्या में पुलिस बल के पहुंचने के बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका। घर से भागकर प्रेमी प्रेमिका ने की शादी। कोरोना के लगातार फैलते संक्रमण के बीच मोहब्बत करने वाले नई इबारत लिख रहे हैं। दरअसल एक लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी आशिक के साथ घर से भागकर देवघर मंदिर में शादी रचा ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार चानन थाना क्षेत्र के गौरीपुर पंचायत के बाराटाड़ गांव निवासी कारू यादव के पुत्री सीता कुमारी व इसी गांव के किशन यादव के पुत्र बच्चन यादव के साथ 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने अपने अभिभावक से विवाह कराने की बात कही, किंतु नहीं मानने पर थक हार के रविवार को घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया। सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक सप्ताह के अंदर कई दुर्घटना घटित हुआ। ताजा मामला अमरपुर के पवई मोड़ की है, जहां पर जीवन पासवान ऑटो में सवार होकर अमरपुर अपने घर आ रहा था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वहीं विपरीत दिशा से मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक व्यक्ति आ रहा था, जो अपना नियंत्रण खोकर ऑटो में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा। अमरपुर में इस तरह की घटना आए दिन होते रहता है, तो पर भी नियंत्रण में अपना वाहन क्यों नहीं रखता है, यह एक बड़ा सवाल है। मेरा नाम हुआ धर्मराज पासवान। घर कहाँ हुआ? सलेमपुर। ये कौन है आपके? मेरी भाभी है, वो मेरा भाई है। क्या नाम हुआ भैया का? भैया का जीवन पासवान। कहाँ घर हुआ आपका? सलेमपुर। ये लोग चिड़ैया से आ रही थी दिखा के, वहाँ मौलाना साहब से दिखा के आ रहे थे। ये पवई के पास ऑटो वाले मोटरसाइकिल वाले आके ठोक दिए ऑटो में। ये तो मालूम नहीं है घायल है या नहीं है।